और दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू कैरियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछली बार भी आप सभी को एक बात हमने आपसे कही थी कि जितने जल्दी हो सके आप लोग अपनी जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया था, जिस तरीके से आपने चीजों को बैलेंस बना करके और कम से कम प्रिंट मीडिया पर ही आपने डेट ले ली थी। मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि अगर आप लोग इस समय अपने मुद्दे पर, अपने उद्देश्य पर कमी कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ घोटाला हो सकता है, और एटलीस्ट वो हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होनी थी, जो कि परीक्षा तिथि टल चुकी है, 15 और 16 फरवरी हो गई है। कहीं टीजीटी पीजीटी के साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। कहीं टीजीटी पीजीटी की तिथि में बदलाव अगर हो गया तो वो अगर डेट कर दिए बाद में और वैकेंसी कहीं रद्द तो नहीं होगी। आखिर अप्रैल के महीने में पेपर होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ पेचीदे सवाल आपके सामने और आपके ये सवाल हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर काम करने वाली बात होगी, और ये होगी कि आखिर आयोग ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजन है। इन सभी बातों को हम आज एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी और खास बात आपको मैं दिखाऊंगा, बेहतरीन बात आपको मैं दिखाऊंगा अभी, जो कि आपको एक ऐसा सीन है और ऐसी बात है जो बड़ी बेहतरीन और अच्छी है। उसके पहले मैं कुछ आपको कटिंग दिखाने से पहले कटिंग दिखाऊंगा जो कि सुखद कटिंग है। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को मिलने लगे अधियाचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग ने पिछले दिनों में उन्होंने लेटर भेजा, और लेटर दो तरीके से भेजा गया। एक तो भेजा कि हमें सेंटर की उपलब्धता की सूची दें, और दूसरा अधियाचन भी मांगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग ने पत्र लिखा कि सभी जिला के जो डीआईएस और स्कूल के जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, उन सभी लोगों से ये बात हो कि जितना जल्दी हो सके हमें इसका अधियाचन दें कि कितने पद कहां रिक्त हैं। उन रिक्तियों पर जैसे ही मांग समाप्त होगा, यानी फरवरी यानी मार्च आएगा, उन पर काम किया जाएगा। यानी एक बहुत अच्छा मौका इस समय आयोग के पास ये हो गया कि माघ के महीने में उसको कुछ काम नहीं अभी करना है सिवाय अधियाचन कलेक्शन के। अधियाचन का कलेक्शन करना है, और अधियाचन का कलेक्शन करके जैसे माह खत्म हो 26 फरवरी के बाद, यानी मार्च के महीने में नई वैकेंसी वैकेंट हो जाए आपके सामने। इसी फिराक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लगा हुआ है। बिल्कुल आपके हित की बात, और आपसे बेहतरीन तरीके से ये सीन आपको देखने को मिलेगा। यानी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलने लगे अधियाचन। जी हाँ, कुछ जगहों के अधियाचन इनको मिले हैं, पूरे अधियाचन चाहिए, पूरे ओवरऑल। तब जाकर के ये क्या करेंगे कि 25,000 प्लस उस वैकेंसी को वैकेंट करेंगे टीजीटी पीजीटी की, और साथ ही साथ टेट सुपर टेट भी परीक्षा की सारी अधियाचन को ये मांगे हैं। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बातों को मांगा है, और वो सब कुछ मिल जाएगा। सुपर टेट भी आने की पूरी उम्मीद बन जाएगी, और टीजीटी पीजीटी भी आएगी, और साथ ही साथ हायर भी आएगा। सवाल सबसे बड़ा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि भी बदलाव, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि में बदलाव होगा? जो अभी तक उन्होंने ये बना रखा है, जो बना रखा है 4-5 अप्रैल टीजीटी और 11-12 अप्रैल पीजीटी, ये बना रखा है उन्होंने। तो क्या ऐसी डेट जो बदल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल अभी उम्मीद है कि ये तारीखें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी ये साइट्स पर नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे वही बात बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आयोग से किसी भी तरीके से वेबसाइट पर ये डेट ले ली जाए।
और आप सबका सहयोग, आप सबकी बातें जरूरी होंगी, तभी हो पाएगा। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसा कि पिछले हमारे साथ आप लोगों ने सहयोग किया, पिछले सहयोग में आप लोग जितना भी आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, उसमें जितना हो पाया, बन पाया हमसे, उतना हमने किया, और एटलीस्ट प्रिंट मीडिया पर वो तारीखें छपवा दिया, वो तारीखें छप गई, और एटलीस्ट कम से कम कुछ तो हमारे पास हिम्मत बनी कि हाँ अब ये 15 मतलब अप्रैल महीने में होगा और तैयारी करना शुरू कर दे। कम से कम इतना तो हुआ। लेकिन अभी भी आपको एक बेहतरीन काम करना होगा, और वो काम ये है कि कम से कम वेबसाइट पर वो जो डेट है वो डेट अपलोड हो जाए। इसके लिए आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट वीडियो पर बनानी होगी, मैक्सिमम, और कमेंट बॉक्स पर ये टाइप करना होगा कि वी वांट एग्जाम डेट ऑन ऑफिशियल साइट। ऑफिशियल साइट पर हमें डेट चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो वी वांट ऑफिशियल डेट। नो डाउट होगा अप्रैल में, निश्चित तौर पर अप्रैल में होगा, लेकिन हमें ऑफिशियल डेट चाहिए। अब एक सवाल बनता है, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं बनता, थोड़ा ही बनता है, कि अगर अप्रैल में ना हुई परीक्षा तो क्या होगा? अगर अप्रैल महीने में परीक्षा नहीं करा पाए तो होगा क्या? अप्रैल महीने में अगर ये परीक्षा नहीं हुई तो ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। अप्रैल महीने में अगर ये पेपर नहीं होता तो रद्द हो जाएगी। अब आइए आपको मैं कटिंग एक दिखाता हूं, अखबार की पेपर की एक कटिंग है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा, और अच्छी कटिंग है, यानी कि उसमें बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको उस कटिंग को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। वो बहुत ही कह सकते हो कि अच्छे ढंग से उस पे पेपर में ये दिया है, पेपर में लिखा हुआ है। मैं आपको कटिंग दिखा देता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे सीन की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही कह सकते हो कि एक ये सीन हम लोग क्रिएट करेंगे ना, कि जब आपको एग्जाम डेट देनी ही है, परीक्षा करानी ही है, तो आप जो दिए हो उसको निश्चित कर दो, बस यही इतना हम कहना चाहेंगे। तो ये लीजिए, यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। यानी कि आपका चाहे वो जूनियर हो या फिर आपका प्रवक्ता पद हो, इसमें आपके उसने क्या किया है, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। ठीक है बात। लंबित भर्ती परीक्षा कराए जाने के साथ, यानी कि लंबित भर्ती परीक्षा कराए जाने के साथ साथ, ये नहीं कि लंबित भर्ती परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट जारी करेंगे फिर उसके बाद आएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कई नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी। यानी जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, जैसे ही, मैं क्या कह रहा हूं यहां सुनिएगा, जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, वैसे ही न्यू वैकेंसी वैकेंट होगी, न्यू वैकेंसी वैकेंट होगी। और इसी के पहले, यानी अभी फरवरी तक उनके पास टाइम है, वो टाइम पर सारे अध्याचन का कलेक्शन करेंगे, और अध्यासन जब कलेक्ट हो जाएगा तो वैकेंसी वैकेंट कर देंगे। वो इनकी यही रणनीति सामने दिख रही है अभी तक की बात। परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न पत्र भेजकर करें सुनिश्चित, परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न पत्र भेजना करें सुनिश्चित। ये अभी से मनोज सिंह ने कह दिया। क्या मुख्य सचिव मनोज सिंह कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य अधीनस्थ जो आपकी पेपर होना है RO-ARO का, जो RO-ARO का पेपर होना है, वो जो प्रारंभिक पेपर होना है, वो यहाँ पर उन्होंने पेपर को सही टाइम पर, सही जगह पर और सही तरीके से भेजने की बात कही है। वो आप तो चलो, ये तो RO-ARO PCS का सीन है, UPSC का सीन है। हम लोग अपने काम की बात अगर करें तो हमारे काम में जो आएगा वो है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों के शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। ठीक है, विभागों को
की ओर से अधियाचन मिलने के बाद नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा। यानी विभाग की तरफ से जब अधियाचन मिल जाएगा तो विज्ञापन जारी करेंगे। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यानी महाकुंभ के बाद, यानी 26 अप्रैल के बाद, फिर सॉरी 26 मार्च वो फरवरी, 26 फरवरी के बाद, याद रखिएगा 26 फरवरी के बाद आयोग पूरी तरह से वैकेंसी वैकेंट करने वाला। तो फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा नियोजित किया या प्रस्तावित किया। इसके पहले यही 9 और 10 फरवरी को था। ठीक है, तो परीक्षा तिथि टली है, कोई बात नहीं। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के 3539 पदों को 4 और 5 अप्रैल को और पीजीटी के 624 पदों को 11 से 12 अप्रैल को परीक्षा निर्धारित की है। तिथि निर्धारित की है, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में परीक्षा इसी डेट पर होगी, लेकिन परीक्षा की डेट बदली जा सकती है। आपने एक एग्जांपल देख लिया यूपीएचएससी में। लंबित भर्ती परीक्षा पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक स्कूलों के कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित विभाग से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है, यानी रिक्त पदों की गणना शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, यानी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। अब देखिएगा मार्च तक ये अधियाचन मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, फरवरी के लास्ट यानी कि मार्च में नई भर्ती आने की संभावना बनेगी। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधियाचन भेजने की तैयारी है। यानी एक बात समझ के चलिएगा कि सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी आपकी जो है मार्च अंतिम या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। और जब आप महाविद्यालय की बात करोगे, अशासकीय महाविद्यालयों की आप बात करोगे, तो वहां पर ये कब आएंगी, लगभग जुलाई में आएंगी। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों की भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। यानी फिर से एक बात समझिएगा 1017 पदों की भर्ती के बाद, यानी 1017 पदों की भर्ती के बाद 1000 वैकेंसी फिर वो देने वाले हैं। फिर से 1000 वैकेंसी फिर देंगे और जुलाई तक देंगे, अभी नहीं, जुलाई तक देंगे और जुलाई तक में 1000 पदों की फिर से वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी। ये हुई बातचीत। इसके बाद कह रहे हैं कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी है। यानी जून 2025 के पहले सारी परीक्षाओं को करा लिया जाएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। इस बीच नई भर्ती परीक्षा भी शुरू करा दी जाएगी। विभागों के जैसे ही अधियाचन मिलेंगे, आयोग की ओर से नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी जैसे ही अधियाचन मिलता है वैसे ही विज्ञापन जारी होगा। अब इस अधियाचन की मांग के लिए, अधियाचन को जल्दी करने के लिए, इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। वर्ष 2025 में कई नई भर्ती परीक्षाएं शुरू होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक, महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी शामिल हैं। यानी कि इतनी भर्तियां आने वाली हैं। कम से कम आप मान के चलिए कि आने वाले समय में, नेक्स्ट जो टाइम आएगा, अगला जो समय आएगा, उसमें मान के चलिए कि 50,000 यानी 50,000, कितने भाई, 50,000 रिक्त पद, 50,000 वैकेंसी आने की पूरी संभावना। यानी 2025 में 50,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है भैया, याद रखेंगे। 50,000 शिक्षकों की भर्ती, नई भर्ती आने वाली है, इसमें मत चूकना।
इसमें मत चूकना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी मेहनत बेहतर तरीके से करना शुरू कर दो और 25 आखिरी आप एक नौकरी ले लो, शिक्षक बन करके अपने काम को करना शुरू करो। ठीक है, तो ये आपकी खबर है। बेहतर तरीके से चीजों को समझना सीखना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।